नमस्कार मित्रों। कहा गया है ये शाम न विद्या न तपो न ज्ञानम ध्यानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोका भुविभार होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि जो मनुष्य ज्ञान आदि बहुत जो मुख्य तत्व हैं उनसे ओतप्रोत नहीं है, उसका यह जीवन जीना व्यर्थ है और वो पशु के समान है। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ज्योतिष के तथ्यों के साथ साथ मैं आपके समक्ष कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी साझा करना चाहूँगा, क्योंकि प्रवचन एक संसार को परिवर्तित करने, हमारे जीवन को परिवर्तित करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है, जिससे कि अच्छी और ज्ञान की बातें हम सुनकर अपने जीवन को ओतप्रोत या अच्छा और प्रेरणात्मक बना सकते हैं। क्योंकि नव वर्ष आ रहा है तो मैं नित्य नए ऐसे आपको जो है आलेख प्रलेख और नित्य ऐसी कहानी किस्से सुनाकर आपको ज्ञानवर्धक बातें बताकर जीवन को कृतार्थ करने के लिए कुछ अच्छे उपाय बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सदैव देखते रहते थे कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से व्यक्ति की कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, और जितना कार्य क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है वो अच्छा कार्य नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन को अपने बाणों का दंभ, अपने बाणों का घमंड हो गया, जिससे कि वह संसार में कहा गया कि अर्जुन जैसा विश्व में कोई धनुर्धर नहीं है। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं तो बहुत महान धनुर्धर बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही, तो कहा कि हे अर्जुन, तुम अभ्यास से तो बहुत ओतप्रोत हो गए और बहुत अच्छा तुमने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने राजमहल में विराजमान थे। तभी एक गरीब आया वहां पर। तो गरीब ने बोला कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, अर्जुन से मिलना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जब ये संदेश आया तो उस समय अर्जुन ने कहा कि हाँ हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो वह जब गरीब उन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पास गया तो उस गरीब ने कहा कि भगवान, मुझे मधुमेह रोग है, यानी शुगर की बीमारी है, और मैं एक जो है औषधि बनाना चाहता हूँ। उस औषधि में चंदन की लकड़ी का टुकड़ा चाहिए मुझे थोड़ा सा। तो यदि आप चंदन की लकड़ी का टुकड़ा दे दें तो मेरा जो है कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि चलो जंगल में अभी चंदन का वृक्ष, तुम्हें मैं एक तीर से जो है सैकड़ों चंदन के वृक्ष गिरा देता हूँ। और भगवान ने यही बात देखी उनकी कि जो अर्जुन को दम्भ हो गया कि एक बाण से सैकड़ों पेड़ गिरा देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारी जो चारपाई है, तुम्हारा जो बिस्तर है, और उसकी जो चारों पैर हैं वो चंदन के बने हुए, तुम्हारी जो खाट है वो चंदन की बनी हुई है, तो इसका थोड़ा सा पैर तोड़ कर दे दो, यानी कि इसका जो है पाया एक दे दो उनको, तो उसका उनसे काम चल जाएगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये चारपाई खराब हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो फिर जंगल में चलते हैं। जंगल में जहाँ पर अंगराज कर्ण रहा करते थे और अंग देश के राजा थे, और उन्हें कहा गया कि दानवीर कर्ण भी उनको संज्ञा दी गई, क्योंकि दान में वो पीछे कभी नहीं हटते थे। तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जब साथ में जा रहे थे तो उस समय कर्ण को देखा और कर्ण ने कहा कि आइए, आज माधव मेरे यहाँ पधारे, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो माधव से पूछा कर्ण की आने का यहाँ क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा कि ये गरीब है और इसे एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। तो कर्ण ने बिल्कुल ऐसी बात सुनी, और सुनते ही जो है अपना एक फरसा निकाला और जो है वो अपने जो महल की चौखट को दे मारा, और चौखट पूरी की पूरी चंदन की लकड़ी जो है आके गिर गई। कि किसी की जो आवश्यकता है उससे मुख्यतया कोई चीज़ नहीं हो सकती संसार में, क्योंकि जो किसी का काम निकाले, जो किसी को बहुत उपयोगी जीवन सिद्ध हो, यानी जिससे किसी का जीवन बचता हो, तो ऐसे कार्य के लिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने देखा और अर्जुन के देखते देखते कर्ण ने जो है वो चंदन की लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। तो भगवान यही दृश्य दिखाना चाहते थे कि हे अर्जुन, तुम अपना दंभ मत करो, क्योंकि मनुष्य को कहते हैं कि अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्याएं विषम हो जाती हैं। तो ऐसा कहा गया है कि दान के लिए, तप के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए और किसी भी कार्य के अभ्यास के लिए
पूर्ण अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए अच्छे कर्मों का अभ्यास भी करना जरूरी है। मनुष्य जब जब अच्छे कर्म करेगा उनका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रसून और पुष्प की भांति होते हैं जो कि संसार में दूसरे लोगों के, यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो आप अपने परिवार को जो है बहुत अधिक लाभ प्रदान करते हैं। यदि आप परिवार के पुत्र हैं, भाई हैं या सखा हैं, किसी भी प्रकार से जो अपना दायित्व आप निभा रहे हैं उस पर आप खरे तभी उतर सकते हैं जब आपको अच्छे कार्यों का अभ्यास होगा। इसलिए जब अच्छे कार्यों का अभ्यास करेंगे तभी आपका जीवन शुद्ध और सबल बनेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी बातों से आप स्वयं सीखें और सारे संसार को भी, अपने परिवार को भी ऐसी बातों से जो है ज्ञान प्रदान करें, जिससे वे निस्वार्थ भाव से अपने देश, अपने समाज की रक्षा कर सकें और समाज को ऊंचा और अच्छा बना सकें। तो वीडियो कैसा लगा? आइए आप मित्रों, जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, यदि बार बार सब्सक्राइब करें तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए जिन मित्रों ने अभी तक नहीं किया है वे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और लाइक और शेयर और एक कमेंट भी जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।